ओके। तो ये हमारे पास ना एक छोटा सा मॉडल है। तो दो तीन चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। एक तो ये ड्राइंग हम मास्टर कैम में कैसे बना सकते हैं, फिर इसको 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे को एंगल पे लाइन लगानी है वो कैसे लगाएंगे, पॉलीगन लगाना है वो कैसे लगाएंगे, बहुत सारी फिल्टें एक साथ लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे। फिर हमारे को सिलेंड्रिकल स्टॉक कैसे लेना है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इसी मॉडल को अगर मुझे सॉलिड ना बना के प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉलिड बनाना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को सर्कल नजर आ रहा है 160 डाई का। तो हम क्या करते हैं, वायर फ्रेम में जाएंगे, एक सर्कल लगाएंगे 160 डाई। ठीक है, देखो अच्छा तुक्का मारता हूँ मैं, 154 आ रहा था वहां पे लिखा। जितनी देर ये सियान कलर का है उतनी देर इसकी जो मर्जी डायमेंशन चेंज करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही मैंने इसको ओके कर दिया, आप नहीं चेंज कर सकते, अब इसको डिलीट करके ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास पॉलीगन की कमांड है। पॉलीगन में वो पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड कितनी। नंबर ऑफ साइड कितनी है, 6 साइडें हैं। और ये डायमेंशन दी हुई है 130 की। फ्लैट वाली साइड से 130 का रेडियस। ये 65 होना चाहिए, 130 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर फिलेट की भी ऑप्शन है। तो कॉर्नर फिलेट जो है वो 15 का रेडियस है। कॉर्नर्स के ऊपर रेडियस लग जाएगा। ठीक है, पर मैं ये कमांड नहीं सिखाना चाह रहा था, मैं इसको जीरो ही कर रहा हूँ फिलहाल। क्योंकि हमारे पास एक और कमांड होती है फिलेट के अंदर ही, फिलेट चेन। फिलेट चेन में अगर मैं ये चेन सेलेक्ट कर लूंगा और रेडियस भर दूंगा 15, तो सारे कॉर्नर्स पे एक ही बार में 15 का रेडियस लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे को एक सर्कल नजर आ रहा है 12 रेडियस का, जो इधर से 15 है, इधर से 5.5 है। तो ऑफसेट करेंगे 15। ओके, और एक लाइन सेंटर में से लगा के, अब ये सियान कलर में है तो मैं इसकी लेंथ दे सकता हूँ, मैं इसका एंगल भी दे सकता हूँ। जितनी देर मैं ओके नहीं करता उतनी देर मैं इसको जो जो मर्जी मॉडिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ओके कर दिया, आप नहीं इसको मॉडिफाई कर सकते। अब इसको या तो डिलीट करना पड़ेगा या एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये मॉडिफाई लेंथ करके एक्सटेंड कर सकता हूँ। मॉडिफाई लेंथ 15, ये लेंथ 15 हो जाएगी। डिवाइड कर दूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ऑफसेट कर देंगे 5.5। ठीक, यही कह रहे थे आप। सर्कल कितने का है जी, 12 का रेडियस। 12 का रेडियस। ठीक है, ये लाइनों का काम खत्म हो गया, इनको हम डिलीट कर दें। ठीक है, अब मेरे को एक लाइन इधर लगानी है, एक लाइन इधर लगानी है। ये है 30 डिग्री पे, ये है 18 डिग्री पे। तो लाइन ली, सर्कल पे क्लिक करो और इधर आ जाओ। ठीक है, तो 30 डिग्री जो है, तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊँ ऐसे, तो ये 0, 90, 180, 270, 270 में से 30 और, यानी 300 की लाइन लगेगी। तो यहाँ पे 300 कर दो। लेंथ का कोई चक्कर नहीं, जितनी मर्जी कर दो, इसको 90 कर दो।
ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगी वो हम डिलीट कर देंगे। ऐसे ही लाइन ली, सर्कल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये है 18 माइनस, यानी कि 270 में से 18 माइनस कर। ठीक है, एक सर्कल हमारे को दे रखा है 85 का, तो सर्कल ले लेंगे यहाँ से 85 का। ठीक है, यहाँ पे एक आर्क टेंजेंट में ऑप्शन होती है सर्कल 3 एंटिटीज, तो कोई भी तीन चीजें सिलेक्ट करूंगा तो तीनों के टेंजेंट जो है सर्कल लग जाएगा। इस सर्कल का कोई काम नहीं है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, फालतू की चीज को डिवाइड कर सकते हैं। मैं कल सोच रहा था एक छोटी सी बात कि ना, अगर मेरी ना 1600 के करीब वीडियो है, किसी बंदे को भी कोई अच्छा। भी वीडियो अगर देखनी है ना, तो उसका देखने का तरीका क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, कि ठीक। पहली बार तो आप उसको वीडियो को ऐसे मत देखो पिक्चर की तरह, नहीं। आप साथ में कंप्यूटर खोल लो, जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वैसे अपने कंप्यूटर पे करो, फिर उसके बाद वीडियो को कर दो बंद, और फिर खुद से करो। आप देखो कि आपको क्या चीजें याद रहती हैं, क्या चीजें भूलती हैं, जहाँ अटक जाओ वो चीज जाके देखो। ठीक है, फिर जब हो जाए तो फिर एक बार ही बंद करके खुद से बनानी है, वही सेम चीजें करनी। ठीक है, तो हमारे को याद हो जाएगी, फिर अगली बार हमारे को वीडियो देखनी भी आसान हो जाएगी। तो साथ साथ करना जरूरी है, अगर वाकई में सीखना है तो, है ना। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं, तो उनको भी यही सलाह है कि साथ साथ करो अपने कंप्यूटर पे, फिर फायदा है। अब ये जो चीज है पूरी टोटल 20 एक्सट्रूड है, उसके बाद ये ऊपर वाला नीचे वाला 15 है यहाँ से, यानी कि ये 5 हो गया, और ये 10 हो गया। हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाएंगे, इसको एक्सट्रूड कर देंगे। कोई भी चीज एक्सट्रूड तभी होगी जब वो पूरी क्लोज होगी, क्लोज बॉडी होगी। यहाँ से हम इसको कर देते हैं 20 एक्सट्रूड। ठीक है, और इसको अगर इसको टिक करता हूं तो मैं कमांड खत्म हो जाती है, इसको टिक करेंगे तो कमांड खत्म नहीं होगी, वो अप्लाई हो गया, वो अगला पूछने लग गया, तो हमने कहा जी ये इसको कट बॉडी करना है कितना जी, 5। ओके, इसको कट बॉडी करना है जी कितना, बस। 10। ठीक है, अब इस मॉडल की अगर मुझे प्रोग्रामिंग करनी है तो कई तरीकों से हो सकती है। जो मैंने वायर फ्रेम बनाया है, मैं उसके थ्रू भी प्रोग्राम बना सकता हूँ, मैं 3D मॉडल के थ्रू भी प्रोग्राम बना सकता हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए ना मॉडल को हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वायर फ्रेम से प्रोग्राम बनाना आए हमारे। ठीक है, मैं सॉलिड की एजेस को सिलेक्ट करके भी वायर फ्रेम की तरह यूज कर सकता हूँ, पर फिलहाल हम सिर्फ 2D स्केच से एक तरीके से हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। हमारे पास कोई पीडीएफ है, हम उसको कन्वर्ट किया ऑटोकैड की फाइल में, और उसको यहाँ पे ला के हम्म। प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा तुम्हें। टॉप व्यू कर लो, आइसोमेट्रिक व्यू कर लो, हमारी मर्जी है। उसके बाद हम यहाँ से मशीन लेंगे, मिलिंग मशीन डिफॉल्ट, और यहाँ पे हम लेंगे एरिया मिल। पर पहले मैं एक, ये सर्कल है तो हम सिलेंड्रिकल स्टॉक कैसे लेंगे वो दिखाता हूँ। कि यहाँ पे स्टॉक सेटअप में जाएंगे, स्टॉक सेटअप में जाके यहाँ पे हम करेंगे सिलेंडर, जेड की डायरेक्शन में, और उसके बाद ऑल एंटिटी कर लो, तो ये एक डाया इसने अपने आप ले लिया। डेप्थ हम बता देते हैं इसको 20। ठीक है, डिस्प्ले ऑन है, और ओके कर दें, तो ये ऊपर को चला गया। तो हम क्या करते हैं, स्टॉक सेटअप में जाके यहाँ पे
-20 कर देते हैं, ताकि जेड जो है मेरा टॉप पे आ जाए। स्टॉक मैंने नीचे कर दिया। ठीक है, ताकि जो भी कटिंग होगी वो माइनस में कटिंग हो। उसके बाद मेरे को बनाना प्रोग्राम। प्रोग्राम के लिए मैंने कहा जी मुझे एरिया मिलिंग करनी है। और मेरा मशीन रीजन कौन सा है, मैंने कहा जी मशीन रीजन मेरा ये है। अब मेरे को फ्रॉम आउटसाइड नहीं करना, मुझे स्टे इनसाइड ही रखना है, यानी कि मुझे इसके अंदर अंदर ही चलाना है। ठीक है, दोनों को इकट्ठा नहीं सिलेक्ट कर सकते क्योंकि डेप्थ दोनों की अलग अलग है, एक 5 है एक 10 है। तो हम इसको पहले एक टूल ले लेते हैं, एंड मिल। फ्लैट एंड मिल ले लिया मैंने, 10 mm का। ठीक है, स्टेप ओवर टूल के डाई का 45% है। डेप्थ ऑफ कट मैंने कहा जी 1 mm की। लिंकिंग पैरामीटर में जाके टोटल डेप्थ मैंने कहा जी -10। ठीक है? तो मुझे 0 से लेके 10 नहीं, सॉरी 5 तक जाना है मुझे सिर्फ। ठीक है, ये जो ड्राइंग है इसमें देखो, ये हमारे को पहले 5 तक ही जाना है। ठीक है, तो ये जो डिमेंशन दे रखी है इन्होंने सॉलिड चीज की दे रखी है, जो काटना है उसकी डिमेंशन नहीं दे रखी। तो 20 में से 15 गए, 5 हो गया। ठीक, 0 से -5 तक जाना है, 45 डिग्री। ठीक है, आपको ये समझ में आता है क्लेम क्या होता है, कन्वेंशनल क्या होता है? क्लाइम क्लाइम मिलिंग मतलब हो जाता है कि उसमें यूज करते हैं हम लोग क्लाइम मिलिंग में। रोटेशन आ जाता है मेरे को लगता है लेफ्ट राइट में शायद। हाँ हाँ, तो एक्चुअली क्या है, मटेरियल ऊपर को जाएगा या मटेरियल बाहर को जाएगा। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा बड़ी अच्छी, जिसमें ये समझा रखा है बड़ा अच्छा, क्लिम एंड कंबाइन, क्लाइम है ना, क्लाइम एंड कन्वेंशनल। तो एंट्री कैसे लेनी है, हेलिकल एंट्री लेनी है। ठीक है, ओके करेंगे तो ये उतने एरिया को कटिंग कर देगा। अगर मुझे इस पे चला के देखना है तो मैं यहाँ से वेरीफाई करके देख सकता हूँ। ठीक, तो इसने ये मोटा मोटा सारा मटेरियल कटिंग कर दी। ये मतलब जो प्लंज ले रहा है सीधा मटेरियल के ऊपर ले रहा है या ये नहीं नहीं, मतलब हेलिकल, डायरेक्शन के साथ ही प्लंज लेगा? हेलिकल कर दिया ना हमने। ये देखो, ग्रीन कलर का जो है वो एंट्री हो रही है। एंट्री जो है वो ग्रीन कलर की हो रही है। आप यहाँ पे भी चला के देख सकते हो, स्पीड स्लो करके प्ले करके देख सकते हो। ठीक है, पहला कट मारने के बाद ये फिर से हेलिकल एंट्री लेगा। ठीक, जो एंट्री है मतलब हेलिकल लेगा ये मींस नहीं रैंप विद एंगल पे भी ले डायरेक्शन। सकते, रैंप पे भी कर सकते हैं। आप प्रोफाइल में जाओ, रैंप एंगल कर दो, तो ये 2 डिग्री का रैंप एंगल के हिसाब से एंट्री ले लेगा। तो ये 2 डिग्री के हिसाब से एंट्री ले। अगर आपको बंद कर देनी है, बंद भी कर सकते हैं, पर बंद करनी नहीं चाहिए। ठीक है ऐसे। अब ये चीज हमने कटिंग करी है एरिया मिलिंग से। इसको कई तरीकों से कर सकते थे हम ये वाला एरिया मिल ले सकते थे, हम पॉकेट भी ले सकते थे, हम डायनेमिक भी ले सकते हैं, हम कंटूर से भी बना सकते। ठीक है, अब जैसे मैं ये बीच वाले पोर्शन के लिए मैं डायनेमिक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए एरिया मिल भी ले सकते। ठीक है, तो डायनेमिक मिलिंग में हमने इसको कहा मशीन रीजन, ये मेरा मशीन रीजन है। स्टे इनसाइड रहना है, प्रीव्यू करेंगे तो इसके अंदर ही रहेगा। फ्रॉम आउटसाइड में टूल बाहर से अंदर की तरफ आता है, स्टे इनसाइड के अंदर उसके अंदर ही रहता है। जो आपने ड्राइंग बनाई थी उसमें भी स्टे इनसाइड ही रहेगा, क्योंकि अंदर ही कटिंग करनी है।
उसके बाद टूल, सेम टूल यूज कर सकता हूँ मैं। कटिंग पैरामीटर में स्टेप ओवर दे सकता हूँ, स्टॉक कितना छोड़ना है वो दे सकता हूँ। तो मैंने कहा जी स्टॉक मुझे नहीं छोड़ना, 0 कर दिया। स्टेप ओवर कितना, मैंने कहा जी टूल के डाई का 15%। डेप्थ ऑफ कट मैंने कहा जी माइनस, डेप्थ ऑफ कट 10 mm। ठीक है, एक ही बार में काट देंगे हम सारा। एंट्री हेलिकल, लिंकिंग पैरामीटर में कहां तक जाना है, -10 तक जाना है। कहां से जाना है, अब 0 से नहीं जाना, 0 से तो हम जा चुके हैं। तो मुझे -5 से जाना है। 5 mm तक काट चुके हैं ना हम, 5 से लेके 10 mm तक कटेगा। टॉप ऑफ द स्टॉक अब 0 नहीं होगा, -5 होगा, क्योंकि हम 5 mm पहले काट चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाए। राइट क्लिक, टॉप व्यू, राइट क्लिक, फ्रंट व्यू। ये कट यहाँ लगा है नीचे। ठीक है, आइसोमेट्रिक करेंगे। दोनों को अगर मुझे एक साथ चला के देखना है तो यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करो, दोनों पे टिक लग जाए। एक पे करेंगे तो एक दिखेगा, दूसरे पे करेंगे तो दूसरा दिखेगा। अगर ये बटन ऑन होगा तो ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ, ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, हम टूल पाथ पे क्लिक करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो गए, और फिर मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो दोनों मेरे को चला के दिखाएगा वो इकट्ठे। ये देखो यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही है छोटी सी, हम्म। ये इतना अलग टूल पाथ है, ये इतना अलग टूल पाथ है। वेरीफाई में जाएंगे, यहाँ पे कलर लूप ऑन कर देंगे ताकि दोनों टूल पाथ अलग अलग कलर में नजर आए। स्पीड ठीक है, प्ले करते हैं। ठीक है, थोड़ी स्लो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, स्लो कर दे। अब ये सेकंड टूल पाथ चालू हो गया देखो। उसमें 1 1 mm का कट लग रहा था, इसमें हम 5 mm का कट। लोग। ठीक है, हाँ जी, अच्छा। टूल जो है हमेशा हमारा टॉप व्यू से आता है, तो यहाँ पे हमेशा टॉप होना चाहिए तीनों में, जेड की डायरेक्शन से। ठीक। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी ऐसे। अगर आपको टूल पाथ देखना है तो यहाँ से टूल वायर फ्रेम ऑन कर लो। टूल पाथ देखना है तो टूल पाथ भी ऑन कर लो। जो चीज देखनी है वो ऑन कर सकते हैं, जो चीज नहीं देखनी है उसको ऑफ कर सकते हैं। अब जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि ये 3D मॉडल बन गया, अगर मैं वायर फ्रेम हटा दूं, टूल पाथ भी हटा दूं, तो ये ऐसा नजर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस फाइल को यहाँ से सेव स्टॉक एज STL, इस फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक। ठीक है, किस जो नाम से सेव करना है वो हम देख लेते हैं। हमने कहा जी हमारे को ड्राइंग 15 के नाम से सेव करना है। ठीक है, ड्राइंग 15 के नाम से सेव हो गया। यहाँ पे टोटल टाइम लिखा हुआ आ रहा है कि कितनी देर लगेगी इसको बनाने में। ठीक है, साइकिल टाइम जिसको आप कहते हो, 6 मिनट 50 सेकंड का है। ठीक है, तो ये फाइल जो है एज ए STL फाइल चल सेव हो गई। तो इसको चाहे आप सॉलिडवर्क्स में ले जाओ, चाहे आप विजी कैम में, कहीं पे भी ले जाओ, फीचर कैम में ले जाओ, कहीं भी एनर्जी ले जाओ। मतलब एक तरीके से 3D मॉडल बन गया विद द हेल्प ऑफ टूल पाथ। मतलब एक्सट्रूड करके बनाया वो भी सेम ही बात है, पर इसमें फायदा क्या है, इसमें मान लो अगर आपने टूल पाथ में मटेरियल छोड़ दिए, आपने कहा जी मुझे 1 mm मटेरियल, 2 mm मटेरियल वॉल पे छोड़ना है। ठीक है, तो जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा,
तो ये 2 mm मटेरियल छोड़ के बनाएगा। तो मैं इस फाइल को भी सेव कर सकता हूँ। मतलब एज एसटीएल फाइल जो होती है वो एज ए रॉ मटेरियल यूज की जाती है स्टॉक के लिए। मतलब जब हमने सर्कुलर सिलेंडर बना रहे थे, है ना, तो वहां पे मैं एसटीएल फाइल को यूज कर सकता हूँ स्टॉक सेटअप में। यहाँ पे ऑप्शन होती है फाइल की, तो ये बाय डिफॉल्ट एसटीएल फाइल ही मांगता है, देखो। ठीक है। तो एक तरीके से रेस्ट मिलिंग जब हम करेंगे तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग जैसे बाहर से कोई मॉडल इंपोर्ट करते हैं तो एसटीएल फाइल में इंपोर्ट कर सकते हैं, हाँ यूसीएस वगैरह से। हाँ हाँ हाँ। और उस एसटीएल में मत करो, क्योंकि एसटीएल तो एज ए रॉ मटेरियल है, हमें तो बनाना है उसको। नहीं हम पैरासॉलिड लोग में या स्टेप फाइल में करोगे तो मॉडल आएगा। अच्छा, जो रॉ मटेरियल है वो एसटीएल में। ठीक। क्योंकि हम लोग जो फीचर कैम में बनाते हैं ना, हम्म। हाँ फीचर में एक्सटी मॉडल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, एसटीएल उसमें करते हैं। नहीं, एक समझो डब्ल्यू मेरी। एफ एल मशीन है उसमें करते हैं। फीचर क्या हम अलग बात है, एसटीएल, समझो। हाँ हाँ दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, दोनों का आपस में कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, नहीं ठीक वही है। ना। अगर आप ये सोचोगे कि जी मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसे ऐसे ये चीज खिलाती थी, अब भी वही खिलाए, तो फिर घर लड़ाई के अलावा आप कुछ न्योता नहीं दे रहे, है ना। तो ऐसी बातें सोचनी नहीं है। पुरानी को भूल जाओ, नई आ गई है अब यही है सब। मुझे अभी अभी इसके बाद अब एक और यही आ है। रही है। अब यही है सब कुछ। हैं, जब और आएगी तब उनके पास देखेंगे। हाइपर मिल भी है उनके पास। नहीं, वो तब की तब देखेंगे, अभी तो फिलहाल यही है। ठीक है। हम्म, तो ये हमारा टूल पाथ था। ठीक है। अच्छा, एक और चीज छोटी सी दिखा दूं, हमारे पास है अभी टाइम। तो जो भी हमने टूल लिया उसकी फीड स्पीड यहाँ पे आती है। स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है आपको, आपको फीड कितनी देनी है। ठीक है। कूलेंट भी आता है यहाँ पे, ये देखो ये कूलेंट रहा। अगर आपको कूलेंट ऑन करना है, फ्लड ऑफ करना है, मिस्ट करना है, थ्रू होल, थ्रू टूल करना है, तो जो भी आप ऑन कर दोगे वो अपने आप ऑन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक। ये सारे एब्सोल्यूट होने चाहिए। अगर एनसी रीड करते हैं तो एनसी रीड करके थोड़ा बहुत भी नहीं मतलब उसमें समझ आएगा, जैसे एनसी रीड आएगा, सब करना कुछ होता समझ है। आएगा। सब कुछ समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा। अगर आपको 2D प्रोग्रामिंग आती है तो इस पे यहाँ G1 पे क्लिक करो। ठीक है। और ओके कर दो। कह रहा दोनों का पोस्ट प्रोसेस करना है या एक का ही करना है। अगर यस कर देंगे तो दोनों का होगा, नो कर देंगे तो सिंगल का होगा। ठीक है, तो हम यस कर देते हैं ताकि दोनों का जी कोड इकट्ठा बन जाए। आपको मैनुअल प्रोग्रामिंग आती है। हाँ जी। तो ये देखो हमने स्पिंडल स्पीड दी 5500, तो 5500 आ गई। ठीक है। M6 आ गया। ठीक है, ये G43 भी लगा हुआ है, फीड हमने 1000 दी तो 1000 आ गया। ठीक है। ये M3 लग गया यहाँ पे अपने आप, है ना। तो ये प्रोग्राम बन गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाओ फाइंड में, फाइंड में फाइंड में जाके अगर हम यहाँ पे लिखेंगे टी, ठीक है, तो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये टी आ रहा है ना, टी। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट, 218 नहीं है।
एक ही टूल से बना हुआ है ना, इसलिए हाँ, नेक्स्ट में ही इसलिए आएगा। उसने टूल लिया नहीं। एक ही टूल लिया ना हमने दोनों में। हम्म। तो हम चेंज कर देते और हैं इसमें हमारे। मशीन सिलेक्शन, जैसे हम लोग मिलिंग वीएमसी, अभी तो A0 आ रहा है ना, वीएमसी हो गया। हाँ, तो यहाँ पे फाइल में जाओ। फाइल में जाके यहाँ पे रिप्लेस की ऑप्शन है। तो रिप्लेस में जाके ये सारी मशीनें हैं। आपको कौन सी चाहिए? मित्सुबिशी चाहिए मान लो हमारे को। ठीक है, ये मित्सुबिशी आ रही है। 4 एक्सिस की चाहिए, फानुक की चाहिए। जैसे ये अकॉर्डिंग टू कंपनी होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू, जैसे मान लो अभी मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो उनके अलग पोस्ट रहेंगे, तो वो लोग पोस्ट क्रिएट करके लेंगे या यही सब में चलेगा? नहीं नहीं नहीं, देखो ये एक वैसी बात है जैसे ना, अब मैं किसी कंट्री में गया, वहां पे अलग भाषा है। हम्म। बस वो वाली बात है, ये डिक्शनरी आपको वहां की चाहिए। हाँ जी। मैं कहा डिक्शनरी आपको वहां वास्ट, की चाहिए, आपको बात समझने के लिए। तो ये पोस्ट मतलब वहाँ प्रोसेसर की इज ए इंटरमीडिएटर, जो मशीन और आपको मशीन को और मास्टर कैम के बीच वाली कड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि जो पोस्ट हमने, प्रोसेसर हाँ डिपेंड जी, हाँ जी, करेगा। हाँ जी। जो यहाँ पे थे ना, हमने क्रिएट करवाए थे पोस्ट। हाँ, तो जहां पे नहीं क्रिएट कराए वो उनको दुख उठाना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको ये जो जी कोड जनरेट होता है ना, हम्म। उसमें पहली 4-5 लाइनों को खुद से मैनुअली एडिट करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो हर रोज का पंगा रहेगा, या वो याद करना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। पर जब अब मान लो कोई 5 एक्सिस मशीन लगा रहा है, तो इसका मतलब वो 1 करोड़ रुपया खर्चने वाला है। अगर 1 करोड़ रुपया खर्चना है तो 30-40 हजार रुपये पोस्ट प्रोसेसर के ऊपर भी खर्च लेने हैं। है ना, इट्स ए पार्ट ऑफ, है ना, मशीन है ना, ये एक तरीके की पार्ट है। तो आपको ये जो फाइलें, ये पहली 8 से लेके 12 तक, हम्म। तो ये आपको हर रोज चेंज करनी पड़ा करेंगी। उसके बाद तो जी कोड ही है, उसके बाद तो XY है, ये सेम ही रहेगा। हाँ। बस पहली 5 लाइनों में और आखिरी की 2-3 लाइनें भी चेक करनी पड़ेंगी, यहाँ पे हम्म। ये बंद हो रहा है। तो पहली 4 लाइनें और लास्ट वाली 4 लाइनों को अपने हिसाब से लिख लो, और बाकी का सेम कर ठीक लो। है। पर जी जी। क्यों 30 हजार रुपये बचाने हैं या 50 हजार रुपये बचाने हैं, मुझे नहीं समझ में आती। ठीक है। तो जब मास्टर कैम खरीदेंगे तो उनको कहेंगे जी हमारी मशीन के अकॉर्डिंग हमारा पोस्ट प्रोसेसर बना के दो। तो हाँ वो हाँ, वो तो आपको सॉफ्टवेयर के पोस्ट साथ